हेलो फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 22 और इस लेसन में सीखेंगे कि और कौन सी मेथड है जिसका यूज़ करके आप एरे बना सकते हो। ओके, देखिए, इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट ए डबल आर, तो ये बन गया एरे वेरिएबल इक्वल टू न्यू इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट और आप इधर वैल्यू दे सकते हो। ओके, 5 4 जो भी देनी हो, 1। ओके, तो ये भी मेथड है एरे बनाने की। दूसरी मेथड है इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, ए डबल आर 2, इसे मैं 1 देता हूँ, इक्वल टू न्यू इंटीजर। ओके, और ये ब्रैकेट के अंदर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं ये 5, तो इसके अंदर 5 एलिमेंट स्टोर करने हैं आपको। ओके, तो ये ब्रैकेट एम्प्टी रखे तो भी चलेगा, या फिर आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो कि कितनी वैल्यू आपको चाहिए एरे एलिमेंट के अंदर। ओके, तो ये वैल्यू मैं इधर स्टोर करता हूँ। ओके, 5 वैल्यूज़। तो ये दो मेथड है जिसका यूज़ करके आप एरे वेरिएबल बना सकते हो। ओके, अब देखिए, एरे एलिमेंट का मुझे एडिशन करना है, एडिशन ऑफ एरे एलिमेंट। तो इसके लिए मैं सम नाम का वेरिएबल लेता हूँ। ओके, सम इक्वल टू 0, और ये जो फर्स्ट एरे है उसका मुझे एडिशन करना है, यानी कि 5 + 4 + 6 + 7 + 1। ओके, तो मैं फॉर लूप लूँगा, इंटीजर i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करूँगा, i लेस देन ए डबल आर 1 डॉट लेंथ। ओके, ये लेंथ नाम, ये लेंथ का यूज़ करके आप लेंथ फाइंड कर सकते हो। ओके, i प्लस प्लस। ओके, तो एरे की लेंथ आपको यदि फाइंड करनी है, ओके, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो ए डबल आर डॉट लेंथ से। लेंथ, ये जो आउटपुट है इसका क्या आएगा, 5 आउटपुट आएगा। ओके, तो यानी कि यहाँ पर आपको 5 मैन्युअली लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका बेनिफिट क्या है कि यदि आप एरे एलिमेंट में नए एलिमेंट ऐड करते हो 10 2, तो आपको यहाँ पर लेंथ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक लेंथ ले लेगा एरे की फॉर लूप में। ओके, पर आपको याद रखना है कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, तो फॉर लूप 0 से स्टार्ट करनी है। ओके, और लेंथ का बेनिफिट क्या है कि एरे के अंदर आप वैल्यू रिमूव करो या फिर ऐड करो, ओके, तो उसका इफेक्ट इसके अंदर नहीं आएगा, वो सिंपल लेंथ आपको दे देगा। ओके, फिर आपको लिखना है सम इक्वल टू सम प्लस ए डबल आर 1 ऑफ आई। ओके, तो सम होता रहेगा, आई इक्वल टू 0 1 2 3 ऐसे चेंज होता रहेगा, और ए डबल आर 1 0 तो 5 आएगा, फिर ए डबल आर 1 तो 4 आएगा। ऐसा करके सबका एडिशन होगा, और एडिशन का आंसर किस में आएगा, लास्ट में सम के अंदर। ओके, तो सम को सिर्फ हमें डिस्प्ले करना है, कंसोल डॉट राइट लाइन, ओके, एंड सम। लास्ट में लिखना होगा कंसोल डॉट रीड लाइन। ओके, तो इस तरीके से एरे का आप एडिशन भी कर सकते हो। ओके, तो देखिए आंसर क्या आता है, ये 35। ओके, ये इस तरीके से आप एरे एलिमेंट का एडिशन कर सकते हो, 35। ओके, और यदि आपको दोनों एरे का एडिशन करना है, ओके, 5 34 ये दोनों का एडिशन करना है, तो भी आप कर सकते हो इजीली। ओके, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इधर प्लस करके ए डबल आर 2 ऑफ आई। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 5 एलिमेंट लेने पड़ेंगे आपको, दोनों की लेंथ सेम रखनी है। देखो, इसमें भी 5 एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट है। ओके, तो सबका मुझे एडिशन करना है, तो कैसे करेंगे, तो आप सिंपल लिख दें यहाँ पर सम प्लस ए डबल आर आई प्लस ए डबल आर 2 आई। ओके, तो जब आई की वैल्यू 0 आएगी तो क्या होगा, 5 + 34 होगा। देखिए यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 34 आएगा, तो दोनों का एडिशन होगा किसके साथ, 0 के साथ, और सम के अंदर आंसर आएगा।
वापस से जब फॉर लूप अपना कोड एग्जीक्यूट करेगी तो सम की वैल्यू चेंज हो गई होगी। ओके, आई की वैल्यू 1 होगी तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा ये 4, यहाँ से 21 आएगा। ओके, तो इस तरीके से एडिशन होगा दोनों एरे के एलिमेंट का। ओके, 5 + 34 जो भी आंसर आएगा तो उसका एडिशन होगा 4 21 के साथ। ओके, तो इस तरीके से सम के अंदर क्या आएगा, दोनों एरे का एडिशन आएगा। ओके, देखिए 163 आंसर आएगा जो हमने वैल्यू ली है उसके हिसाब से। ओके, तो एडिशन आप एक एरे का करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो। एडिशन आप दोनों एरे का करना चाहते हो तो भी आप इस तरीके से कर सकते हो। ओके, अब एरे का सर्चिंग ऑपरेशन करना है आपको, एरे के अंदर वैल्यू को सर्च करना है कोई भी। ओके, तो मैं यहाँ पर नंबर लेता हूँ, नंबर इक्वल टू 6। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ स्टेटमेंट, इफ नंबर इक्वल टू ARR1 ऑफ आई। यदि वैल्यू मैच होती है, ओके, तो हमें console.writeLine लिखना है इधर, और वैल्यू फाउंड, वैल्यू फाउंड। तो ये किसका प्रोग्राम बन गया, वैल्यू फाउंड होती है कि नहीं होती है इसका प्रोग्राम हमने बनाया। देखो नंबर इक्वल टू 6 लिया मैंने, तो ये 6 नंबर ये पहले एरे के अंदर मुझे सर्च करना है। ओके, तो मैंने क्या लिया यहाँ पर, फॉर लूप एज इट इज़ रहेगी, पर इसके अंदर कंपैरिजन होगा। देखो 6 का कंपैरिजन होगा पहले ARR 0 के अंदर, तो 6 का कंपैरिजन होगा 5 के साथ, 4 के साथ, फिर 6 के साथ। तो वैल्यू मैच हो जाएगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वैल्यू फाउंड आंसर आ जाएगा। ओके, ये देखिए वैल्यू फाउंड। यदि वैल्यू फाउंड नहीं होती है, ओके, देखो मैं 16 लिखता हूँ यहाँ पर 16। ओके, तो क्या होगा देखिए, तो आउटपुट नहीं आता कोई भी। तो यदि आपको वैल्यू नॉट फाउंड ये लाना है तो पहले एक f वेरिएबल ले लीजिए, f इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर f इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या होगा कि यदि वैल्यू फाउंड होती है तो f की वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, यदि वैल्यू फाउंड नहीं होती है तो f की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। ओके, तो यहाँ पर आपको सिर्फ चेक करना है कि इफ़ f इक्वल टू 0 यानी कि वैल्यू चेंज नहीं होती है, ओके, तो वैल्यू नॉट फाउंड यहाँ पर आना चाहिए। ओके, वैल्यू नॉट फाउंड। ओके, देखो वैल्यू नॉट फाउंड। तो इस तरीके से आप अपना लॉजिक रख सकते हैं एरे के अंदर। देखो f इक्वल टू 0 लिया मैंने, यदि वैल्यू फाउंड होती है तो f की वैल्यू 1 होगी। यदि f की वैल्यू 1 होती है, ओके, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट डिस्प्ले नहीं होगा। ओके, यदि वैल्यू नहीं मिलती है तो यह कंडीशन ट्रू नहीं होगी, f की वैल्यू चेंज नहीं होगी, 0 रहेगी, तो यहाँ पर वैल्यू फाउंड आ जाएगा। ओके, तो इस लेसन के अंदर हमने 2 और मेथड सीखी एरे बनाने की। ओके, देखिए ARR1 इक्वल टू, इस तरीके से ब्रैकेट कर सकते हो, या फिर ब्रैकेट में आप वैल्यू भी लिख सकते हो कि मुझे 5 वैल्यू लेनी है तो यहाँ पर 5 लिखना है, 4 लेनी है तो 4, 3 तो 3। ओके, इस तरीके से वैल्यू भी दे सकते हो। और न्यू ऑपरेटर क्या करता है, मेमोरी असाइन करता है। ओके, यदि आपने 5 लिखा तो 5 इंटीजर वेरिएबल जितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है रैम के अंदर, उतनी मेमोरी ये प्रोवाइड करेगा। ओके, तो इस तरीके से आप एडिशन कर सकते हो एलिमेंट का, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और लेंथ का यूज़ करके एरे की लेंथ फाइंड कर सकते हो। ओके, और इस तरीके का सर्चिंग का ऑपरेशन भी कर सकते हो एरे के अंदर। ठीक है, तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।